नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 21 ऑफ नवंबर। तो आज 21 ऑफ नवंबर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है ये दिल्ली वाला एडिशन है, मैं वही चेक कर रहा था। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग आउट सर्टेन थिंग्स। सो अभी जो है जस्ट आई विल गिव यू अ वॉक थ्रू। यहाँ पे पहले जैसे मैं हाईलाइट कर करके दे रहा था, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वॉक थ्रू कर दूंगा एंड आई एम ट्राइंग टू कीप इट ऑल रेगुलर। सो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए इस तरीके से लेके आ पाएंगे। तो थोड़ा-सा मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो अगर हम देखें, सो इट शोज़ दैट structures leave IPO financing at dead end. So HNI interest in public offer wanes from 90,000 crore to 2021 to 8,000 crore. So यानी HNI मतलब हाई नेटवर्क वर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे पैसा नहीं डाल रहे हैं। सो इसका डिटेल्स में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। So the initial public offering IPO is red hot with 5 issues of 7,004, क्योंकि इस महीने में आपका जो है बहुत सारे IPO आ रहे हैं मार्केट में। बट वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट द enthusiasm, क्योंकि यहाँ पे HNI जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी IPO होता है तो IPO में सबसे ज़्यादा कौन इन्वेस्ट करता है? एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आपका जो घोड़ा होता है यानी FII, DII ये सारे जो होते हैं वो उसको परचेज करते हैं। यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जिसको बोलते हैं, प्राइमरली आपका बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये सारे जो इसको परचेज करते हैं। नॉट वेंचर कैपिटल बट प्राइवेट इक्विटी, ये जो है इसको परचेज करते हैं। बट उसी जगह पे सेकंड जो जॉनर होता है, यानी जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी HNI का मतलब होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। सो फॉर एग्जांपल अंबानी, अडानी, ये सारे जो है अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 25-30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो फिर आप जो है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है और यहाँ पे आप अपना पैसा डेफिनेटली चाहते हैं कि बैंक में ना पड़ा रहे। आप चाहते हो कि नए नए अपॉर्चुनिटीज में हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो HNI क्या करते हैं, फिर वहाँ पे ब्लॉक डील करते हैं। जैसे राधा कृष्ण दमानी है, राकेश झुनझुनवाला है, जब वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में परचेज करते हैं। सो इसी तरीके से जो HNI जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो एक परसेंटेज मतलब बल्क में परचेज करते हैं। सो उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, वो उसमें इन्फ्यूज होता है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है दैट डिक्रीज्ड एंथुजियाज्म फ्रॉम IPO अमॉन्ग द फाइनेंस कंपनीज। सो ये क्यों हो रहा है? डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा, डिस्पाइट सेवरल IPOs लॉन्चिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फ्रॉम RBI एंड सिक्योरिटी सेबी से जो है डैम्पन इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल कंपनीज इन IPO फाइनेंसिंग। सो फाइनेंस कंपनीज में जैसे अभी रिसेंटली आपका क्या हुआ था, रिसेंटली हमें देखने को मिला था भैया जो कि आपका जो बेसिकली जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स है, वहाँ पे RBI ने बोला कि नहीं भाई आप ऐसे अनसिक्योर्ड लोन जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जो है NPA होने के चांसेस ज़्यादा है, जो डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, रिड्यूस्ड बोरोइंग बाय NBFC। सो नॉन बैंकिंग NBFC जो है उसका रिड्यूस्ड जो है हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द बोरोइंग थ्रू कमर्शियल पेपर्स। सो कमर्शियल पेपर्स फॉर IPO इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है? सो कमर्शियल पेपर जो होता है वो है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज टू गेट फंड्स अप टू अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर तक अगर आप शॉर्ट टर्म डेट उठाना चाहते हैं, जो वो पैसा आप डिफरेंट बेसिकली 1 साल के अंदर जो पैसा उठाते हैं वो प्राइमरली आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, यानी वर्किंग एक्सपेंसेस होता है, वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। सो उसमें जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म सॉरी कमर्शियल पेपर के माध्यम से ये लोग पैसा उठाना चाहते हैं। सो दे हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग्स बिकॉज देर आर इशूज दैट अभी इम्प्लीकेशन हो रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप पैसा नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और ये सारा जो नया फॉर्मेट है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। और ये जो जितने भी सारे टेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में और हमारे वेबसाइट में भी, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का इशू आई होप नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द न्यूज दैट आई एम गेटिंग। So next, this change follows the RBI new ruling that limiting the loan amount an NBFC can offer for each IPO to 1 crore rupees per borrower effective from 2022. Shift in HNI investment, definitely they are moving towards more safer investment, जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो थोड़ा सा सेफ है, तो उतना volatile नहीं है। Change in IPO allocation method for HNIs as well. SEBI revised the allocation process for HNI in IPO. Now, 1/3 of HNI portion is reserved for bids between 2 to 10 lakh rupees, and the rest is for bids over 10 lakh rupees. This change aims to reduce speculative bidding by HNI. So आपको समझना पड़ेगा, जब भी यहाँ पे speculative bidding होता है, bidding का मतलब क्या होता है? जब भी आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक को परचेज करते हैं, इट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय दी सप्लाई एंड डिमांड। तो HNI अगर बोलता है कि नहीं इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो फिर इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जो है वो आपका
वोलेटाइल हो जाता है। वोलेटाइल एज इन वो बबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है मे बी उस स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए 50 रुपये, बट उसको इस तरीके से आपका बढ़ाया चला गया है, या स्पेकुलेशन स्पेकुलेट आप बोल सकते हो उसको, इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डेफिनेटली आपने हर्षित मेहता का जो सीरीज था उसमें आपने डेफिनेटली देखा होगा कि इतने सारे शेयर्स उन्होंने परचेज किया कि शेयर्स है ही नहीं मार्केट में और सबको डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइसेस जो है ऊपर आता रहेगा। पीपी वाटर वॉल्स जसपाल भट्टी का मैंने आपके साथ शेयर किया था, डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा इस चैनल में, कहीं ना कहीं जसपाल भट्टी का पीपी वाटर वॉल्स वाला भी वीडियो रहेगा, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आईपीओ किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द आईपीओ उसी इंटेंशन से जो है मार्केट में आते हैं। फिर जब वैल्यू जो बढ़ता है तो फिर लोग खरीदना शुरू करते हैं, फिर आप जब उसको डंप करते हैं तो फिर स्टॉक का वैल्यू गिरता है, फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बर्बाद हो जाता है। Impact on short-term borrowings. Stockbrokers still active in IPO funding. Reduced IPO listing timing. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. So these are the news. IPO financing faces challenges due to new regulations. और ये जो नया फॉर्मेट में कर रहा हूँ ना, इसमें इतना टाइम लगेगा तो एक जो है 3-3 घंटे का हो जाएगा। सो आई होप आपके पास भी 3 घंटा नहीं है और मेरे पास भी 3 घंटा मैं दे नहीं पाऊंगा। सो और एक चीज़ जो यहाँ पे हो रहा है वो ये है कि ऑल्टमैन का जो है, क्योंकि उनको निकाल दिया गया था ओपन एआई के जो सीईओ थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि नहीं, टाटा बाय बाय। सो बट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको प्राइमरीली आपको कंट्रोल करता है, तो डेफिनेटली बैक डोर से जो है उनको यहाँ पे डाला जाएगा। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें हम जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे? इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स अप टू 4 BCM 4 बिलियन क्यूबिक मीटर टू बी यूज्ड इन सप्लाई इमरजेंसीज एंड स्मूथन द लोकल मार्केट। ये क्यों हो रहा है मुझे बताइए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, फिर जो गैस का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। कतर के साथ आपका सऊदी का अच्छा रिलेशन नहीं है, और कतर, ईरान, ये जो है इनके साथ अमेरिका का और इसराइल का रिलेशनशिप और भी ख़राब हो रहा है। सो इस जगह पे रिसेंटली आपने देखा था हुथी ने आपका एक कमर्शियल जो शिप होता है, यानी जो आपका कार्गो शिप होता है, उसको हाईजैक कर लिया। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। इवन जो शिप राउट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें डेफिनेटली आपको जो है अपना गैस रिजर्व्स यानी अपने जो एनर्जी रिसोर्स है उनको आप सही तरीके से आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। सो इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे दिस इज द मेन रीजन। And EPFO more than 33% used COVID window, blah 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 blah. Relegate chair gets backing from board. The relegate board backed chairperson सलूजा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं जो है यहाँ पे अपना जो कुछ उनका जो होल्डिंग है वो उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ पे वही था कि आफ्टर बर्मन फैमिली प्रोमोटर्स ऑफ FMCG मेजर डाबर alleged that Saluja violated SEBI rules when she sold Religare shares after being informed for an open offer for the public shareholders of the company by the representatives. सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नया है नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्राइमरीली आपके कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। और क्या क्या न्यूज़ है हमारे पास? इलीगल पिरामिड स्कीम, ईडी फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट एमवे इंडिया। तो एमवे तो हमेशा आपका इसमें जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई चलता ही रहता है। हर्बल लाइफ भी जो है, जिसको क्या नाम है, विराट कोहली उसको प्रमोट कर रहे हैं, हर्बल लाइफ का ऐड आपने देखा होगा। वहाँ पे भी ये जो पिरामिड स्कीम नहीं बोलूँगा, बट पिरामिड स्कीम ही मोस्ट भी है। उसमें भी वैसे ही होता है कि आपको जो है मेंबर बना के उसको करना किया जाता है। एयरटेल में रेज $1 बिलियन टू प्रीपे स्पेक्ट्रम ड्यूज। So market जो है definitely not in a very good shape to prepay bulk of its dues relating to spectrum bought in 2015 auction। अच्छा, अच्छी बात है। सो 3 हमारे यहाँ पे IPO आ रहे हैं, 5 IPO आ रहे हैं। ओके, have portion reserved for employees। ETIG data on IPO subscription since 2008 shows that on average 1 in 5 company reserves a portion for IPOs for employees. However, employee subscription is an important indicator for retail investor। क्यों है? कमर्शियल व्हीकल डेफिनेटली, जैसे पता है कि कमर्शियल व्हीकल्स का बहुत अच्छा सेल होने वाला है। सो कमर्शियल व्हीकल सेल एक्सपेक्टेड टू सर्ज इन फाइनेंशियल ईयर 24। डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल में एक होता है आपका ह्यूमन, जिसमें आपका ट्रैवल करते हैं, और एक होता है आपका गुड्स को आपके ले जाने का जो व्हीकल होता है। So record sales revenue anticipated. The sale of commercial vehicle, which is key indicator of economic health, are projected to reach all-time high in the financial year 2024. The surge is expected to bring record revenues for leading companies. Definitely यहाँ पे बड़े-बड़े जो कंपनीज है जो कमर्शियल व्हीकल्स में काम करते हैं, एक कंपनी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अशोक लेलैंड है, आपका वी कमर्शियल व्हीकल्स है, फिर आपका SML Isuzu है, SML Isuzu को जो है हमने यहाँ पे निकाल दिया है। फिर आपका दूसरा और एक गाड़ी है फोर्स मोटर्स।
फोर्स मोटर्स जो है उसको भी हमें डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। जितने भी छोटे छोटे मतलब ह्यूमन कैरियर व्हीकल होते हैं या शहर में लेके जाने के लिए, जैसे आपका फोर्स का व्हीकल, फोर्स इज नोन फॉर दैट, ठीक है। और फोर्स जो है डेफिनेटली आपका जो मतलब 16 लोगों का जो कैरियर बैन है, ये सारे कुछ बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपको ऐसा पता है अशोक लीलैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी को जो है वो सप्लाई करता है। एंड टाटा मोटर्स तो हर जगह पे विजिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो टाटा मोटर्स उतना अच्छा मे बी रिटर्न आपको नहीं देगा, बट कमर्शियल व्हीकल्स में अगर हम ध्यान दें तो फिर यहाँ पे अशोक लीलैंड, फिर आपका SML Isuzu, फिर आपका फोर्स मोटर्स, ये सारी जो कंपनीज है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक। एंड यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं, स्पेशली महिंद्रा भी यहाँ पे आना चाहिए। ड्राइविंग फैक्टर्स, द इंक्रीज इन सेल इज मेनली ड्यू टू द राइजिंग डिमांड ऑफ हेवी ड्यूटी व्हीकल्स स्पर्ड बाय सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेट मूवमेंट। फ्रेट मूवमेंट जैसे मैंने बताया था कि आपका वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक में सबसे ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। द सेल्स नंबर इन फाइनेंशियल ईयर 24 माई स्लाइटली एक्सीड द प्रीवियस हाई ऑफ 10,07,000 यूनिट्स, बट रेवेन्यू कुड सी 30% राइज फ्रॉम दैट ईयर। और यहाँ पे रिसेंटली मैं यहाँ पे ऑटो एक्सपो में गया था, वहाँ पे हमें देखने को मिला कि ना सिर्फ डीजल व्हीकल्स में काम चल रहा है, बट डीजल के साथ साथ आपका नेचुरल गैस का यानी LNG के ऊपर भी जो है काम किया जा रहा है। वही कमर्शियल व्हीकल्स अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। हाइड्रोजन पे भी काम किया जा रहा है, जिसपे हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगा, हाइड्रोजन सेल्स पे जो है वो आपका ट्रक चलेगा, LNG में जो ट्रक चलेगा। सो LNG में ऑलरेडी मतलब CNG में ऑलरेडी आपका दिल्ली ये सब साइड में जितने भी ट्रक्स है या कमर्शियल व्हीकल्स हैं CNG में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम हेवी ड्यूटी व्हीकल्स को अगर हम CNG में लेके आ पाते हैं, LNG इज प्राइमरली लिक्विफाइड नेचुरल गैस और CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो कंप्रेस जब आप करते हैं तो फिर वहाँ पे आपका जो टैंक है मतलब इट हैज़ टू बी ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी, जैसे गैस सिलेंडर होता है। जब आप लिक्विफाई करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड को आप गैस को जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर पे आप जब रखते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म धारण करता है। हायर कॉस्ट एंड डिमांड फॉर बिगर ट्रक्स, vehicles have become more expensive due to stricter emission standards and growing preference for trucks capable of carrying larger payloads। ओवरलोडिंग का बात आपने डेफिनेटली सुना होगा। सो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट लीगल वे में जो है आपका पेलोड यहाँ पे कैरी किया जाएगा। इंक्रीज्ड बस डिमांड, लोगों को लेके जाना लेके आना, इंडस्ट्री ऑप्टिमिज्म, सेल्स फिगर, सो फलाना ढिनका नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ना सिर्फ कमर्शियल व्हीकल जब कोई बंदा परचेज करता है तो वहाँ पे जो लेंडिंग वाला सेगमेंट है यानी NBFC यानी जो ऑटो लोन का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा यहाँ पे मूव करने वाला है। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू लुक इनटू। चलिए मूव करते हैं और क्या क्या है हमारे पास। एक पेज में आज हमारा जो है 13 मिनट चला गया। पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स अरे पन्नू भाई साहब हैं यहाँ पे। और कंपनीज में चले जाते हैं। स्क्रैप सेल फेच्ड गवर्नमेंट 11,100 करोड़। वाह, बहुत अच्छी बात है। स्क्रैप मतलब कौन सा स्क्रैप? गाड़ी का स्क्रैप। 4 lakh sites have resulted in weeding out nearly 96 lakh files, बाप रे बाप, including electronic files, beside freeing up 355 lakh square, oh my god, which can house huge shopping complex and mall। अभी तो वही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक आपका BSNL का ऑफिस है, और BSNL का ऑफिस अगर आप देखोगे ना, सारे जो है अभी खाली हो चुके हैं। आप BSNL ऑफिस में अगर जाते हो सारे जो खाली हो चुके हैं, और वहाँ पे आपको अभी क्या देखने को मिलेगा कि वो जो प्रॉपर्टीज है उसको गवर्नमेंट अभी लीज पे दे रही है। तो अगर आप वहाँ पे वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कुछ मतलब फैक्ट्री का काम भी करना चाहते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। वेयर हाउसिंग का काम वो कर सकते हैं, और और ये जितने भी सारे BSNL ये जितने भी सारे ऑफिस होते हैं सब पॉश एरियाज में है। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फेच देम अ लॉट ऑफ मनी देयर। बेचना नहीं है, बट उसको होल्ड करके रिलीज पे देना है। चलिए देख लेते हैं। एयरटेल का जो है 8,000 8,500 करोड़ ये उठाना चाहते हैं, और पोटेंशियल ऑफशोर बॉन्ड इशू के माध्यम से। ऑफशोर बॉन्ड इशू का मतलब क्या होता है? ऑफशोर बॉन्ड इशू, so internationally offshore bonds are typically provided by global life insurance companies such as Kilter. With an offshore investment bond, investment benefit can from growth that is largely free of tax, often referred to as gross roll up. So interesting stuff. India's second largest telecom company is likely to engage in top banks including Barclays and Citi later this month to decide on preferred fundraising mode and pricing. बाप रे बाप, डेफर्ड लाइबिलिटीज, ओके, मतलब डेफर कर रहे हैं, आस्ते 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 डेफर कर रहे हैं। जब भी डेफर्ड लाइबिलिटीज होता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पे बैक करना पड़ता है, मे बी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। रिफाइनेंसिंग ऑफ हाई कॉस्ट स्पेक्ट्रम डेट विल हेल्प एयरटेल सेव ऑन एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, fortify its balance sheet and improve the cash flow with its rapidly expanding 5G network। अच्छा,
टेलीकॉम ये सारे जो है वो तो होगा ही सेम। आपका जियो भी कर रहा है, जियो भी पैसा उठा रहा है, जो 5G का इक्विपमेंट खरीदा उसके लिए भी आई थिंक 1 बिलियन या 10 बिलियन कितने उठा रहे हैं वहाँ पे, कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था। PwC India is going to cross 9,000 crore revenue mark of robust growth. सो है भाई, कंसल्टिंग में बहुत पैसा है, कंसल्टिंग में एक्चुअली बहुत बहुत पैसा है। सिडबी NSIC सब्सिडरी टू बैक स्टार्टअप फंड सोरेन। नाइस, नॉट अ वेरी गुड स्टफ। मैकेन फूड्स के जो है ये बेसिकली फ्रोजन स्नैक्स, फ्रोजन जितने भी सारे वेज या नॉन वेज जो स्नैक्स होते हैं या फ्राइड आइटम होते हैं जिसको फ्राई करके आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनके MD पीयूष पटनायक ने स्टेप डाउन कर दिया, एलिगेशंस ऑफ इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट। नॉट अ वेरी गुड थिंग। मे भी फंसाया जा रहा है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। आई स्टेप डाउन ड्यू टू पर्सनल रीजन, आई विश टू परस्यू अदर इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ इनको फंसाया गया है या इनको इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से निकाल दिया गया। सो होता है, बड़े बड़े जगह पे बड़े बड़े चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे लोगों को समझ में नहीं आते। एटलीस्ट मेरे को तो मतलब ये आपको समझना पड़ेगा ताकि आप एंटिसिपेट कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू यू नो सेव सम मनी। एंड इस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। शेयर चैट का तो हालत खराब है भाई, क्या सीन है इसमें, चलिए देख लेते हैं। शेयर चैट पेरेंट्स फाइनेंशियल ईयर 23 लॉस जंप 38% टू 4,000 करोड़। सो प्लेटफॉर्म बेस्ड जो है, स्पेशली आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हालत बहुत खराब है। रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू आपका 62% आपका ग्रोथ हुआ है 540 करोड़, बट लॉस जो है 38%, मतलब 500 करोड़ प्रॉफिट है, मतलब सॉरी 500 करोड़ रेवेन्यू है, 4,000 करोड़ लॉस है। दिस इज क्रेजी मैन, मतलब यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है? 400 मिलियन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से उठाया था। मार्केटिंग स्पेंड्स, यहाँ पे मार्केटिंग मतलब क्या ही मार्केटिंग कर रहे हो यार आप, यूजर को एंगेज नहीं कर पाओगे तो आप इंस्टाग्राम को देखो ना। इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच हैज मास्टर्ड। वहाँ पे वही मतलब पता है आपको किस तरह का कंटेंट होता है वहाँ पे, बट उस तरीके का कंटेंट लोग देखने के लिए पागल हो गए हैं। उसी तरीके के आपको इन्फ्लुएंसर्स इनको लेके आना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके होने वाला है फायदा। नहीं तो ओनली फैंस ये सारे जो है बंदे, ये सारे जो कंपनीज हैं इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आपको करना है यू हैव टू सेल some kind of some kind of stuff which induces the deadly sins, that is sex, greed, hunger, lust। ये सारी चीजें चलती हैं भाई, फियर, ग्रीड। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। फिनटेक कंपनीज आर क्यूइंग अप फॉर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू लिफ्ट टॉप लाइन। सो फिनटेक कंपनीज है वो बैंक्स के साथ क्या कर रही है, टाई अप कर रही है। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, लोन देते हैं या फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो फिर ये बैंक के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा। जैसे फ़ोन पे अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना चाहता है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एनबीएफसी भी टिपिकली या आई डोंट थिंक एनबीएफसी कैन गिव यू क्रेडिट कार्ड, बट बैंक जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड दे ही सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है दैट जो फ़ोन पे है या जितने भी सारे फिनटेक कंपनीज है, रेजर पे है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको लोन सेंड कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनबीएफसी, वो आपको क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स। वहाँ पे कुछ इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे यही होता है कि आपका जो है इंटरेस्ट रेट बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, तो उसमें डेफिनेटली जो भी इंटरेस्ट आएगा इनके पास तो वो स्प्लिट अप कर लेंगे। अगर 30% अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो फिर अगर 15-15% करके अगर स्प्लिट अप कर लेते हैं तो टॉप लाइन उनका जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, उनका जो रेवेन्यू है वो आपका ग्रोथ होगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। क्योंकि वही होता है ना कि जो बैंक है उसको चाहिए कस्टमर, फिनटेक को चाहिए पेइंग यूजर। फिनटेक के पास कस्टमर बहुत है, जैसे आप देख रहे हो कि फोन पे के पास आपका 500 मिलियन जो है रजिस्टर्ड यूजर बेस है, क्रेडिट के पास है 15 मिलियन मेंबर्स। इनके पास यूजर है क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा डाला हुआ है। बैंक के पास उतना यूजर नहीं है क्योंकि बैंक ने उतना उस तरीके से मार्केटिंग नहीं किया है। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, द बैंक is ultimately bearing the risk, and a successful partnership depends on the performance of the credit portfolio sourced by the fintech companies। वही चीज़ है भाई, बैंक बोलेगा कि तू कस्टमर लेके आ, और जो फिनटेक बोलेगा कि भाई मेरे पास कस्टमर है, मेरे पास यूजर है। बट मेन चीज़ होता है कि सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पे। और एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि टीसीएस ने 70 मिलियन का डील उठाया ऑस्ट्रेलिया से। जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू मूव आउट ऑफ द अमेरिकन एंड द यूरोपियन मार्केट, स्पेशली द अमेरिकन मार्केट। तो वही चीज़ हमें देखने को मिला, दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी ओशिनिया जिसको बोलते हैं। बिरला कार्बन 1 बिलियन $1.5 बिलियन ऑप्शन लोन में उठा रहे हैं।
कुमार मंगलम बिरला का जो एक यूनिट है, प्राइवेट कंपनी है, refinance exists debt expansion, and definitely we can expect that ये अगले साल तक जो है, या 3-4 साल तक जो है आपका आ जाएगा। किस में आ जाएगा, किस में आएगा, IPO में आएगा। It is the world's top producer and supplier of carbon black, so definitely, so vehicles are becoming more costlier because why, एक तो दाम फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है, रोड टैक्स आर गेटिंग हाई, फिर आपका जो पोल्यूशन नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, सेफ्टी नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, सो खर्चा भी जो है वो बढ़ रहा है, और इनपुट कॉस्ट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। कमर्शियल व्हीकल सेट फॉर हैवी ड्यूटी फाइनेंशियल सेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने इसके बारे में। सो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉसेस 1.4 गीगावाट कैपेसिटी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, पर ये कौन से सेगमेंट में कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने जो है बहुत लोगों का वेल्थ डबल ही कर दिया है भाई, डबल भी करता है और कभी कभी हाफ भी कर देता है। किसका बड़ा है? सबसे ज़्यादा बड़ा है आपका विजय केडिया का, अर्थुल ऑटो उन्होंने डाला हुआ था, सो ह्यूज 100% चेंज आपको देखने को मिला है। आशीष कछोलिया सफारी इंडस्ट्रीज आपका जो सूटकेस ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं। KRBL सफारी इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, मुकेश अग्रवाल ने डाला था पैसा BSE में, 45% उसने जंप किया है। 80% रेलीगेयर में जो अभी कांड चल रहा है। एवेन्यू में तो डेफिनेटली दे आर दी प्रोमोटर फैमिली है, तो 8% इज गुड इनफ। टाइटन में डेफिनेटली अच्छा हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने भैया बोल दिया कि भाई 2024 का टारगेट है निफ्टी 21,800 में जाएगा, बट अभी 19,694 में जो है आपको मूव कर रहा है। डेफिनेटली इट विल गो हायर देन दैट, इट विल डेफिनेटली गो हायर देन दैट, बट जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। इलेक्शन में अगर जो रूलिंग पार्टी है वो अगर लॉस खाता है, सो देयर कैन बी अ वेरी रैपिड मूवमेंट, अपवर्ड डाउनवर्ड पता नहीं, बट देयर विल बी अ वेरी रैपिड मूवमेंट। अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टी अगर सर्वाइव करता है या स्टेबल रहता है या मतलब पावर रिटेन करते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो ग्रोथ हो रहा है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट कैन ग्रो। सो गांधार ऑयल स्ट्रॉन्ग बिजनेस अवेलेबल एट अट्रैक्टिव प्राइस, हाई एंट्री बैरियर्स इन white oil, superior returns make issue good for long term play, supply chain and tax issues are key risk, और यहाँ पे compliance का भी issue होता है। Gandhar Oil Refinery manufacture white oil used in personal care products to raise 300 crore through fresh sales, so ये कंपनी डेफिनेटली मुझे देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं या नहीं करते हैं। Definitely you need to understand the industry as well. I do not understand this industry, so I would love to learn more about it. समझ में नहीं आया तो I'll not invest into it, but at least थोड़ा सा information अगर आपके पास रहता है, जैसे यहाँ पे क्या है कि they manufacture white oil used in personal care products, so definitely क्योंकि हमारा जो एजिंग पॉपुलेशन होने वाला है, ग्रो कर रहा है, वी आर बिकमिंग अ एजिंग सोसाइटी, सो वहाँ पे पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, फार्मा जो है उसका ग्रोथ आपका होने वाला है, सो कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है या डिमांड जो है वो बढ़ने वाला है, रेवेन्यू बढ़ने वाला है, एंड डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे आपको कंपटीशन भी बढ़ेगा। द कंपनी पीयर्स इंक्लूड अपार इंडस्ट्रीज, Savita Oil Technologies, Panama Petrochem, and Gandhar Oil's return on equity was 32%, ROC is 41, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, सो डेफिनेटली लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको चेक कीजिए। नेचुरल गैस के इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, एंड डिटेल्स में इसका जो आर्टिकल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वही चीज़ मैंने बताया ना, पोस्ट पोल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू लीड इकोनॉमिक ग्रोथ, यही लोग देख रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद जो है हम पैसा डालेंगे, अभी पैसा नहीं डालेंगे, हम लोग बात करके रखेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अगर चेंज हो जाता है तो उनका पॉलिसी भी जो है वो चेंज हो जाता है, सो वहाँ पे पैसा डालना या रखना माइट बी लिटिल बिट कंसर्निंग या रिस्की। सो या बहुत अच्छा न्यूज़ आया, शुगर प्राइसेस टू स्टे फर्म ड्यू टू लाइकली आउटपुट फॉल। So that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये फॉर्मेट आपको सही लगा कि नहीं लगा मुझे बताइएगा, एंड that's about it. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं आपके साथ।